जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। आपके आने वाले एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि हमारे आज के प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि किसी स्टोर में लाभ लागत का 320% है। यदि लागत 25% बढ़ जाए परंतु बिक्री कीमत स्थिर रहे तो लाभ बिक्री कीमत का अनुमानित कितने प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद एक एक चीज़ को समझना है कि इसमें क्या क्या बोला गया है, तो उसके अनुसार ही आपको चलना है। तो इसमें लागत मूल्य की बात की गई है, यानी कि क्रय मूल्य की बात की गई है, लाभ की बात की गई है, बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य की बात की गई है। तो मैं तीनों को लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मेरा लागत मूल्य यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, CP लिख लेता हूँ मैं इंग्लिश में, प्रॉफिट को P लिख लेता हूँ और बिक्री कीमत यानी कि विक्रय मूल्य को मैं SP लिख लेता हूँ। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो मान लेता हूँ कि वो वस्तु मैं 100 रुपये की खरीद के लेके आया। उसने बोला है कि जो लाभ है वो लागत मूल्य का कितना है, 320% है। तो मैं 320% कर देता हूँ। लागत मूल्य मैंने माना है 100। ठीक है, तो 100 से कट गया 100 तो 320 रह गया। कितना रह गया है, 320। तो मेरा लाभ कितना आ गया है, 320 आ गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 320। उसके बाद मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, मुझे पता है मैं वस्तु 100 रुपये की खरीद के लेके आया हूँ और मुझे लाभ मिला है 320 का। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, जो CP है CP में क्या करूँगा, मैं प्रॉफिट को जोड़ दूंगा यानी कि क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दूंगा। तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 420। यानी कि मुझे विक्रय मूल्य का भी पता चल गया है कि मेरा विक्रय मूल्य 420 हो गया है। आगे उसने बोला है कि यदि लागत में 25% बढ़ जाए, लागत कितनी मेरी 100 है, इसको 25% बढ़ा दो, 125 हो गई। और बोला है कि बिक्री कीमत स्थिर रहे, बिक्री कीमत को स्थिर रखने की बात की है, यानी कि नो चेंज, सेलिंग प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं चाहता। तो ये 420 है तो 420 का 20 ही रहेगा। उसके बाद आप बताओ लाभ कितना हो गया। तो लाभ आसानी से बता सकते हैं हम, कोई वस्तु हमने 125 की खरीदी थी और 420 की हमने बेच दी है, तो लाभ बता देंगे कि 420 में से हम क्या करेंगे, 420 में थे हम 125 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा, 295। तो मेरा लाभ कितना आ गया है दूसरी कंडीशन के अनुसार, 295। तो 295 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आगे इसने क्या पूछा है कि जो लाभ है, लाभ बिक्री कीमत का अनुमानित कितने प्रतिशत है। तो बिक्री कीमत कितनी है मेरी, 420 है। 420 पर बताना है कि जो 295 रुपये का लाभ है जो ये कितने प्रतिशत है। 420 पर ये 295। ठीक है, 420 पर मुझे 295% का लाभ हुआ है। तो 100 पर बताना है कि ये कितने प्रतिशत का हो गया है। तो मैं 1 0 से 1 0 काट दूंगा। ठीक है, 1 0 से गई 1 0, 2 से काटूंगा मैं इसको 21 बार और 2 से काटूंगा इसको मैं 5 बार। तो ऊपर मेरा रह गया 295 गुणा 5, 295 की और 5 की गुणा करूंगा तो मेरी कितनी आ जाएगी, 1475। और 21 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। 21 से क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 21 से, ठीक है, 21 से 7 बार जाएगा, उतारूंगा 5, वापस दूंगा 0, दशमलव के बाद कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि अनुमानित कितने प्रतिशत है। तो अनुमानित मेरा कितना आ गया, ऑप्शन B 70%। ठीक है, 70 दशमलव कुछ आएगा इसका उत्तर। तो हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन B। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज छोटा सा क्वेश्चन था जो आपके पिछले HSSC के एग्जाम में पूछा गया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।